इस वीडियो में हम फ्यूचर कंज्यूमर्स प्रोडक्ट के बारे में लिमिटेड के बारे में देखेंगे कि कैसे इसने 900% की रिटर्न जो है अपने प्रमोटर और इसके जो डायरेक्टर्स है FIA को उसने गिफ्ट के तौर पर रिटर्न दिया है। एक बार फ्यूचर कंज्यूमर्स की हम रेट को देख लेते हैं, जो शेयर चार्ट है तो देखेंगे तो 7 फरवरी 2024 की ₹1.20 इसकी रेट है। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि 13 फरवरी के ₹1 रेट है। 2 मार्च की रेट आपकी मात्र 90 पैसे है। अगर आप 3 साल की अगर ग्राफ डेटा देखें तो ये आपको 21 जुलाई को 21 को ₹9.15 थी। 8 मार्च 21 को ₹6.85 थी और न्यूज़ के कारण इसमें रैली चल रही थी तो आपकी 2 जुलाई 21 को ₹9.80 थी। तो इस दिन इसके जो प्रोमोटर हैं, जो इसके मेन शेयर होल्डर्स हैं, सभी ने अपने स्टॉक्स को बेचना चालू किया और बेचते बेचते आप जो देख रहे हैं ये स्टॉक किस तरह से थोड़ी रैली आई बट नीचे अपने स्टॉक्स डंप करते गए और फाइनली इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आई? रेट है 2 मार्च को आपकी मात्र 90 पैसे रह गई। तो आपकी ₹9.65 पर 25 जुलाई को हाई बनाई थी। वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो 9 आपका लगभग इस रेट जो हाई रेट बनाई थी ₹9 की, अब जो 90 पैसे में मिल रहे हैं तो लगभग 900% का इसमें गिरावट देखी गई। यानी कि कोई व्यक्ति इसमें गलती से भी न्यूज़ के ऊपर फंस गया होगा और शेयर खरीद लिए होंगे, तो अगर 10,000 लगाया होगा तो उसको मात्र अभी ₹1,000 उसको मिलेंगे, बेचेंगे तो अभी। मेन है कि इसमें जो इसके जो शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, सभी ने अपने स्टॉक्स को डंप करना चालू कर दिया। तो आप पेनी स्टॉक्स में ये एक बहुत बड़ी खासियत है, समझिए बहुत बड़ी डिमेरिट है कि जो निवेशक है ये बिना, जिनकी संख्या लाखों में है और इधर उधर से व्हाट्सएप न्यूज़ देख करके इन्वेस्ट करते हैं। मेरा यह कहना है कि मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको कोई फाइनेंशियल के बारे में, कंपनी के स्टॉक्स के बारे में अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो अपने पैसों को सुरक्षित बैंक में रखें, FD में रखें या म्यूचुअल फंड में रखें। कभी भी न्यूज़ देख करके, पेपर देख करके, टेलीग्राम ग्रुप में कुछ देख करके, गूगल न्यूज़ देख करके कभी भी निवेश नहीं करें यदि आपको बैलेंस शीट पढ़ने नहीं आता है तो। अगर जो भी इसमें इन्वेस्ट किए थे इस स्टॉक्स में, अगर एक बार इसके जो बैलेंस शीट को अगर देख करके वो निवेश करते तो उनको कभी भी घाटा इसमें नहीं होता। अब इसकी इक्विटी कैपिटल देखिए क्या है। इक्विटी कैपिटल क्या है इसकी? मार्च 21 में 1184 करोड़ की है, जो कि सितंबर 23 में आपकी 1192 करोड़ हुई। अगर रिजर्व का देखें तो ये आपकी जो है मार्च में 21 में -592, मार्च 22 में 1040 और मार्च 23 में 1376 और सितंबर 23 में है 1473। तो इसको रिजर्व में देखिए कहाँ -592 करोड़ से जो माइनस में रिजर्व थी और वो बढ़ करके हो गई 1473 करोड़ माइनस में। तो बहुत सारे निवेशक को ये पता भी शायद नहीं होगा कि होगा, हमें आइडिया नहीं है, बट बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स में। तो कि रिजर्व माइनस का यह अर्थ होता है कि इसकी जो साल दर साल लॉस हुई, जैसे 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, तो जो प्रॉफिट होती है हम रिजर्व में डिविडेंड को काट करके, खर्चे काट के जो प्रॉफिट जाती है उसको रिजर्व में रखते हैं तो प्लस में 100 होगी। अब इसके लॉस जो होती है वो भी तो कहीं रखना है तो उनको रिजर्व में रखते हैं एज ए माइनस करके। तो आप देखिए इसकी लॉस जो है कितना बढ़ी, इसकी 592 करोड़ से जो बढ़ते बढ़ते 1473 करोड़ हो गई। लगातार 4-5-6 क्वार्टर से लगातार लॉस में है। अब बताइए इसकी जो लाइबिलिटी है, बोरिंग कितनी है? इसने 624 करोड़ कर्जा लिया मार्च 21 में, वो बढ़ करके आपकी सितंबर 23 में 423 करोड़ इसके बोरिंग है। लाइबिलिटी जो है आपकी सितंबर 23 में 389 करोड़ की है। तो इस तरह से ऐसे निवेश में जहाँ पर नेगेटिव रिजर्व है प्लस लाइबिलिटी, बहुत अच्छा खासा लाइबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, प्रमोटर स्टॉक्स बहुत ही कम है जहाँ पर वो बेच रहे हैं प्रमोटर्स अपने स्टॉक्स को, तो वहाँ पर निवेश बहुत जोखिम भरा रहता है। तो इसे देख करके ही होशियार से ही आपको रखना चाहिए। अभी प्रमोटर स्टॉक्स के बारे में एक बार हम देखेंगे इसके लिए। तो प्रमोटर स्टॉक्स पर नज़र दौड़ा लीजिए कि
2021 में 9 जुलाई को इसकी स्टॉक्स की कीमत थी 9 रुपये 25 पैसे, और अभी जो स्टॉक्स की कीमत है 2 मार्च को मात्र 90 पैसे। तो बीच में किसने बेचा और किसने खरीदा? 9 जुलाई 21 को इसकी जो वॉल्यूम थी शेयर परचेज की वो थी 4,54,00,000। तो फाइनली ये समझने की थोड़ी करना चाहिए हिम्मत कि भाई ये शेयर कौन बेचा और कौन खरीदा। तो ये प्रमोटर यहाँ पर इसने बेचना चालू किया, क्योंकि ये लोअर कैप में लगना चालू किया। डेली 5 से लेकर 10% लोअर कैप में इसमें चालू किया लगना। और बेच कौन रहे थे? प्रमोटर। खरीद कौन रहे थे? पब्लिक। तो पब्लिक जो धीरे धीरे प्रमोटर ने अपने स्टॉक्स को कम करते करते मात्र लगभग 3% पे ला दिया है, यानी कि 97% जो इनकी इक्विटी होती है प्रमोटर की वो सब बेच चुके हैं। तो मार्केट फिर चलाएगा कौन? कंपनी चलाएगा कौन? कंपनी तो फिजिकली ओनली 97% जो इन्वेस्टर है वो पब्लिक ही है। सारे शेयर जो है पब्लिक खरीद लिए उसके, और बेचा कौन? प्रमोटर। तो यहाँ पर जो बेवकूफ़ बने वो बने पब्लिक। यहाँ FIA की मात्र थोड़ी सी स्टेक्स है, इस कारण से 900% की इसमें भारी गिरावट इसके स्टॉक्स में दर्ज की गई। प्रमोटर स्टेक्स देखिए, इसकी प्रमोटर कहाँ है? प्रमोटर तो जून 2023 में तो 3.43% थी। अब आप देखिए कि दिसंबर 23 में 3.493 थी। इसके प्रमोटर तो बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ पर 50-60% प्रमोटर कोटा होते हैं, वो बेच बेच के अपने सारे पैसे निकाल लिए। 9 रुपये से स्टॉक्स की दाम हो गई 90 पैसे। अब FI जो है उसकी भी देखिए 8.15 है। तो शेयर खरीद कौन रहा है? तो शेयर खरीद रहे हैं हमारे जो पब्लिक है, जो प्रचार उचार देख के शेयर खरीदते हैं, इधर उधर से न्यूज़ देख करके जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी हो गई? 87.83। सारे पब्लिक के पास स्टॉक्स आ गए। तो कहाँ आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसको आपको कम से एक बार जरूर देखना है। 1 रुपये 2 रुपये के स्टॉक जो होते हैं, 50 पैसे के स्टॉक होते हैं, उसमें आप उसे बचे। ऑलवेज इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनी। आपके पैसे कम है तो आप एक ही स्टॉक्स ले सकते हैं, जिसमें L&T है, रिलायंस है, टिस्को है, आपकी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है। उसके पैसे कम से कम डूबेंगे नहीं। मार्केट अप डाउन होती है। माने HDFC की है, लोग कहेगा मुझे रिटर्न नहीं मिला, बट HDFC डूबेगी नहीं, क्योंकि इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है। और जब इसके कुछ कंपनी मैनेजमेंट और प्रॉफिट में जब इनकी अगर वृद्धि होगी तो स्टॉक्स जरूर वापस आपको रिटर्न देंगे। वैसे ICICI बैंक्स है, कई सारे दिग्गज कंपनियां जो है, TCS है, HCL टेक है, बड़े बड़े कंपनी, उसमें आप निवेश करने की कोशिश करें, क्योंकि एक शेयर भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं इफ़ यू हैव लेस मनी। बट 2,000 रुपये का अगर 1,000 शेयर आप लेंगे 90 पैसे वाला, 50 पैसे वाला, तो ये कंपनियाँ आपको डूब सकती है। और जैसे आप इस तरह के हज़ारों पेनी स्टॉक्स वाले कंपनी मिल जाएंगे जो अभी तक डिलिस्ट हो चुकी है या पैसे लेके भाग चुकी है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम आएगी। टिल देन वॉच मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक एजुकेशनल चैनल। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ रह गया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।